अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बच्चियों के दो नामों के हवाले से कि उनमें क्या फ़र्क है और कौन सा नाम रखना दुरुस्त है। सवाल में पूछा गया कि इनाया, आइन के साथ जो इनाया नाम रखा जाता है ये रखना दुरुस्त है या अलिफ़ के साथ जो अनाया है ये रखना दुरुस्त है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाइल्मी में अनाया अलिफ़ के साथ नाम रख लेते हैं और कुछ लोग आइन के साथ इनाया नाम रखते हैं। और बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि इनाया जो है ये आइन के ज़ेर के साथ दुरुस्त है या आइन के ज़बर के साथ दुरुस्त है। तो आज की इस वीडियो में अनाया और अनाया अलिफ़ के साथ इनमें फ़र्क भी बयान करूँगा और उसके साथ साथ इनका माना क्या है, आया ये लुग़त में मौजूद हैं या नहीं, इस पर बात होगी। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, जो नाम इनाया है आइन के ज़ेर के साथ और जो नाम अलिफ़ के साथ अनाया है, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। पहली बात ये है कि जो लफ्ज़ अनाया है अलिफ़ के साथ, ये नाम जो लोग अपनी बच्चियों का रख चुके हैं या उन्होंने रखना है, तो ये बात जहन में रहे कि अलिफ़ के साथ जो अनाया है ये नाम अरबी लुग़त में मौजूद नहीं, किसी भी लुग़त में मौजूद नहीं, इसके कोई माना नहीं है। इसलिए अगर किसी शख्स ने अपनी बच्ची का नाम अलिफ़ के साथ अनाया रखा है तो उसे चाहिए कि वो नाम अलिफ़ के साथ बदल कर जो है वो आइन के साथ जो इनाया है वो नाम रख ले, क्योंकि आइन के साथ जो इनाया नाम है ये अरबी लुग़त में मौजूद है। अब बात करते हैं आइन के साथ जो इनाया है ये कैसा नाम है और अरबी लुग़त में इसके क्या माना आते हैं। तो इनाया जो लफ्ज़ है आइन के साथ, ये अरबी लुग़त में बाकायदा तौर पर मौजूद है और ये नाम आइन के साथ ही जो है वो मज़कूर है और इसका जो इस्तेमाल है बोलने के हवाले से, पढ़ने के हवाले से, वो दो तरह से है। एक आइन के ज़ेर के साथ है और एक आइन के ज़बर के साथ है, यानी आइन के ज़ेर और ज़बर दोनों के साथ ये लफ्ज़ जो है, ये नाम जो है ये मज़कूर है। इसलिए अगर कोई शख्स अपनी बच्ची का नाम इनाया आइन के साथ जो है वो रखता है और ज़ेर के साथ उसका इराब पढ़ता है तो तब भी ठीक है, और अगर वो ज़बर के साथ पढ़ता है अनाया तो तब भी ठीक है, यानी ज़बर और ज़ेर दोनों तरह इसको पढ़ना ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि लफ्ज़ इनाया आइन के साथ जो रखा जाता है इसके माना क्या आते हैं। तो दोस्तों, अरबी लुग़त में जो इसके माना आते हैं वो मुख्तलिफ़ हैं। अरबी लुग़त में इसका माना लुत्फ़ व करम भी आता है, मेहरबानी भी आता है, आतिया भी आता है, तोहफ़ा भी आता है, तवज्जो के भी आते हैं, इल्तिफ़ात के माना में आता है। तो मुतअद्दिद मानी आते हैं इसके। बहरहाल ये नाम इनाया जो आइन के साथ रखा जाता है या जिन लोगों ने अपनी बच्चियों का रख दिया है ये नाम ठीक है, और जो लोग बच्ची का नाम अनाया अलिफ़ के साथ रख चुके हैं तो याद रहे कि ये नाम अरबी लुग़त में मौजूद नहीं है। अगर किसी ने रख लिया है तो उसको बदल ले और आइन के साथ इनाया रख ले अगर रखना ही है, वरना और बहुत से नाम हैं सहाबियात के खूबसूरत से, उन नामों में से कोई नाम अपनी बच्ची के लिए तजवीज़ कर लें। इसी तरह जो लफ्ज़ इनाया आइन के साथ है ये नाम भी बहुत अच्छा है और रखना जायज़ है, ये नाम रखा जा सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमें अपनी बच्चियों के नाम जो हैं वो सहाबियात के नामों पर रखने चाहिए ताकि उन पर अच्छा असर हो। हर नाम का एक असर होता है शख्सियत पर। तो अगर आप अपनी बच्चियों के नाम रख रहे हैं तो सबसे पहले सहाबियात के नामों को तलाश करें और उन नामों में से कोई प्यारा सा खूबसूरत सा नाम अपनी बच्ची का रखें ताकि बच्ची पर उस नाम का भी असर हो और उस शख्सियत के हवाले से भी जो सिफ़ात उनमें अल्लाह ने रखी थी वो अल्लाह आपकी बच्ची में भी पैदा फरमा देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और लफ्ज़ इनाया आइन के साथ और अलिफ़ के साथ अनाया जो है नाम, इनमें फ़र्क भी वाज़ेह हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।